आज आपके नेता आजम खान बाहर आए 23 महीनों बाद। मानवता और इंसानियत की जीत हुई है, संविधान लोकतंत्र की जीत हुई है, समाजवादियों की जीत हुई है। आजम खान वो शख्सियत है जो कि नेताजी के साथ मिलकर पार्टी के इतने बड़ी नींव तैयार की है। एक चर्चा भी चल रही है कि बसपा का दामन थाम सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान ने कहा, आजम खान साहब पहले ही बोल चुके हैं समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। किसी दल में नहीं जाएंगे बल्कि लोगों को तोड़ करके अपने दल में लाएंगे। जिसने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है उसका कहीं अता पता नहीं हुआ है। बसपा में चले गए तो नहीं जाएंगे भाई, गारंटी है? क्यों नहीं गारंटी? लिखा लो, स्टाम्प पेपर ले आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम हैं और आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता आजम खान आज जेल से बाहर आए हैं। इसको लेकर कई सियासी चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इनसे ये जानेंगे कि कितनी खुशी महसूस हो रही है आज आपके नेता आजम खान बाहर आए 23 महीनों बाद। देखिए, अपार खुशी है। आज मानवता और इंसानियत की जीत हुई है, संविधान लोकतंत्र की जीत हुई है, समाजवादियों की जीत हुई है और ये कहेंगे पूरे पीडीए की जीत हुई है। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमान के नाम पे, आजम खान को मुसलमान के नाम पे, जिन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी बना करके एक शिक्षा का दीप जलाया था, गरीब बच्चों का जिसे शिक्षा मिलती थी, आज उसी के नाम पे तुष्टीकरण, एक नफरत का बीज बो करके भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को जेल में भेजने का काम किया। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और तमाम ऐसी चोरियों का धारा लगा करके जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और ये समाजवादियों के ऊपर इस तरह से अत्याचार करके भेज करके जेल में, और उसके मंच लगा के उनके नेता ने मुसलमान के नाम पे केवल हिंदुओं के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया, उस पे वोट मांगने का काम किया। देश से लेकर प्रदेश में एक डंका पीटा गया कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और जब पीडीए के लोगों को नौकरी देना हुआ तो उनके ऊपर लाठी चलाने का काम किए। तो हम इस अवसर पे आज देखिए ढोल नगाड़ा लड्डू बांट करके पार्टी कार्यालय पे जश्न मनाया गया आज समाजवादियों की, क्योंकि आजम खान एक सोच है, एक विचारधारा है। आजम खान संविधान में विश्वास करते हैं, आजम खान लोकतंत्र में उनकी आस्था है, आजम खान श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के साथ चलने वाले। जश्न तो मना रहे हैं आप लोग, लेकिन एक चर्चा भी चल रही है कि बसपा का दामन थाम सकते हैं आजम। ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं हो गई है कि जो उसे छोड़ा जाए, और जिसने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है उसका कहीं अता पता नहीं हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, अखिलेश यादव एक विचारधारा है, अखिलेश यादव एक सोच है, अखिलेश यादव गरीब दबे कुचले लोगों की एक पीडीए की आवाज है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, क्योंकि गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, महात्मा बौद्ध कहे, बाबा साहब ने भी कहा कि सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता, और इंसानियत मानवता का पुजारी अखिलेश यादव है, उनके एक सिपाही आजम खान है। समाजवादी पार्टी कभी ये छोड़ नहीं सकते। छोड़ दिए तो नहीं छोड़ेंगे, उनका बयान आ गया, क्योंकि मानवता इंसानियत आजम खान छोड़ना होता तो जेल में नहीं जाते, खुद ही भाजपा की बात स्वीकार कर लिए होते। इतना उत्साह है, सबसे पहले ये बताइए, आजम खान जी आज बाहर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आजम खान साहब को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आज आप देख लीजिए कि वो छूटे हैं, खुशी का माहौल है। और समाजवादी पार्टी के जो पुरखा हैं, मान के चलिए नेताजी माननीय शिवपाल जी की बाद आजम खान साहब थे। जैसे हम लोग नेताजी को मानते हैं, जैसे शिवपाल जी को मानते हैं, वो इसी तरह आजम खान साहब को मानते हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बाद। उनके नेतृत्व में अब हम 2027 में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बसपा में चले जाएंगे आजम खान साहब। पहले तो ये जो खबर चला रहे हैं, हमको ये बता दीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि बीएसपी के हैं। अपनी सदस्य रसीद दिखा दे वो लोग। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, जो आईटी सेल है, वो इतनी गंदी, इतनी बदतमीज है कि आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के फोटो एडिट करके डालते थे, जो हम लोगों को गालियां लिखते थे, आप देख लीजिए। जब से हम लोग न्यूज पे, जब से हम लोग चैनल पे बोलना शुरू किए, अब जाके वो भारतीय जनता पार्टी अपनी आईटी सेल पे लगाम लगाए। नहीं, वो तो आपको भी गाली देते थे, समझ गए? तो ये सिर्फ मनोबल तोड़ने के लिए करते थे, मगर समाजवादी पार्टी कोई वो नहीं है
नाली में बहता हुआ पानी ये समंदर है, ये समाज को लेके चलती है, विकास की ओर लेके चलती है। आजम खान साहब ने एक दीप जलाया था छोटा सा शिक्षा के लेकर। भारतीय जनता पार्टी को ये खल रहा था कि आजम खान साहब ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे तैयार कर दी, इसमें तो बच्चे पढ़ेंगे और जब बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। अब ये गंवारों को सवाल ही नहीं पता, कुछ आता ही नहीं। ये बात आपको बता दे, आजम खान साहब मैंने बताया ना, हम लोगों को शिक्षा देंगे कि 27 में कैसे सरकार बनानी है। और बसपा में चले गए तो नहीं जाएंगे भाई, गारंटी है? क्यों नहीं गारंटी, लिखा लो, स्टाम्प पेपर ले आओ, ले आओ। आजम खान साहब पहले ही बोल चुके हैं समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। और सुनिए, आज देश की तीसरी पार्टी बनी हुई है समाजवादी पार्टी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नंबर 1 पे समाजवादी होगी। उस दिन हम लोग बैठेंगे, चैन से सोएंगे। और सुन लिए, ये हम लोग जुमला नहीं करते हैं। हमारे नेताजी जब माननीय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, लैपटॉप बांटते थे, पेंशन बांटते थे, लोगों की मदद करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी क्या बांट रही? झूठ, नफरत। तो हम लोग तो वैसे भी जीत रहे हैं, वो हरदम हारे। और आपको बता दीजिए, झूठ बोलने वाले कितने दिन था राक्षस थे, यज्ञ होता था, यज्ञ को भंग कर देते थे। आज वही राक्षस है। सत्ता में भले हो जाए, ताकतवर चाहे जितने बन जाए, मगर एक बात बता दे, जब गरीब सड़क पे आता है ना, तो चाहे जितना बड़ा तानाशाह हो उसको भी जमीन पे ले आता है। जो फैल रही है झूठ है भैया, मैंने बताया, भारतीय जनता, उनकी रसीद दिखा दीजिए ना कि वो कौन लोग लिख रहे हैं, कौन लोग खबर चला रहे हैं, ठीक है। और इसका फायदा किसको हो रहा है? अडानी अंबानी के न्यूज चैनल चाहे जितना झूठ फैला ले, मगर अब किसान, हमारे नौजवान, हमारे देश की माताएं अब बहकावे में नहीं आएंगे। आप देख नहीं रहे हो, वो जो कहते थे भाई और बहनों 400 पार, 400 पार रुक गया ना, अब आप रुक जाइए, सब्र कीजिए। 27 के चुनाव आ रहा है, 27 में आप परिणाम देख लेना। समाजवादी पार्टी 350 के ऊपर जब जीतेगी, जब विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक शपथ लेंगे संविधान के, तब कुछ लोगों को संविधान जो विरोधी है ना, उनको देखना कैसे ऐसे ऐसे छत्ता पीटेंगे कि काश हम भी किसानों की सुन लेते, काश हम भी नौजवानों की सुन लेते। आज हम लोगों को एक कानून बना दिया कल ना कि किसी का नाम मत लो। अभी हमारे पास वीडियो आया है, और वो क्या कहते हैं, वहां पर जाकर आग लगा रहा है माँ बेटा। सोचिए किस समाज का होगा वो। हम तो जाति का नाम इस पे चर्चा करेंगे। क्या लगता है आजम खान जी आज जिस तरीके से बाहर आए हैं, समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेंगे या जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कोई और पार्टी दामन थाम लेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आज माननीय आजम खान जी जेल से बाहर आए, समाजवादियों में बहुत खुशी की लहर है। लड्डू बांटी गई, मिठाई, ढोल, नगाड़े, बाजे सब बजे। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि आजम खान जी सपा में है, कहीं और जाएंगे, तो अभी मैं देख रहा था न्यूज़ 18 की एक एंकर है, वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, आजम खान जी तो बसपा में चले गए, आजम खान जी वहाँ चले गए, आजम खान जी वहाँ चले गए। अरे वो समाजवादी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी, उनके दिल में बसती है समाजवादी। तो सपा नेता लोग क्यों नहीं गए आज रिहाई पर उनके? क्या आपको बता के जाते? क्या आपको बता, आप गए होते दिखा हर एक इस गमछा पहनने वाले व्यक्ति में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन करके आज प्रदेश में काम कर रहा है। हजारों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता खड़े थे। हमारा जो हमारा जैसा होगा मानी जाएंगे, बात होती है। सब चर्चा तो यही चल रही है ना कि आजम खान जी जब जेल में थे तो उनसे राय सलाह नहीं ली जाती थी, कोई उनसे मिलने नहीं जाता था, इसीलिए बसपा में जा सकते हैं। यही सब चर्चाएं चल रही हैं। ये चर्चा कौन चला रहा है? जो चर्चा चला रहे हैं उनसे उनको देखिए, वो है कहाँ, वो किस पार्टी के चैनल के हैं, किस पार्टी के एंकर हैं? तो सब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको भी कुछ मिला होगा कि जाइए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, आप भी बताइए जा करके कि आजम खान जी बसपा में जा रहे हैं। आपको भी कुछ मिला होगा। हाँ, मिला है। हाँ, देखो कबूल लिया, इनको कुछ मिला है। आप भी तो दिए हैं अभी। अरे हम क्यों खिलाए थे? तो लड्डू तो हम देंगे ही, लड्डू खुशी का है, और खुशी समाजवादियों में बहुत है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में, 24 के चुनाव में जिस तरीके से पीडीए ने
एक ब्रह्मास्त्र का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को खत्म किया, आज वही पीडीए और मजबूत हुआ है और बराबर उनका आशीर्वाद मिलता रहता था। बताइए, हमारे मुस्लिम भाई सभी लोग बराबर खड़े रहे, तो हम सल्यूट करते हैं अपने आजम खान जी को कि वो जल्द से जल्द देखिएगा पार्टी कार्यालय आएंगे, उनका हम लोग भव्य स्वागत करेंगे। हमें बता रहे हैं कि आजम खां वो शख्सियत है जो कि नेताजी के साथ मिलकर पार्टी के इतने बड़ी नींव तैयार किए हैं, जो इनके साथ करोड़ों नौजवान लगे हैं और ये योगी जैसे एक मुख्यमंत्री के फूंक मारने से ये ऐसे चिराग है आजम शाह कि जो बुझ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चाएं चल रही हैं कि बसपा में चले जाएंगे आजम खान साहब। नहीं, आजम खान साहब ऐसे शख्सियत नहीं है कि जो जाएंगे। अभी आप तो पहले देखते रहिए, कोई कहा होगा आजम खान का बयान नहीं ना है कि हम बसपा में जाएंगे। उनका बयान तो नहीं है, तब कैसे आप मान रहे हैं कि आजम खान, कोई कह दिया तो आप मान जाएंगे कि आजम खान जा रहे कुछ हैं? होने के पहले चर्चा तो चलती है ना। ऐसी कुछ नहीं चर्चा, हम लोगों को तो भी मालूम होता, क्या भाजपाइयों को मालूम है कि आजम खान चले जाएंगे? सपा के साथ हैं आजम खान, सपा के साथ है 100%। आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, चुनाव में भी रहेंगे, चुनाव का नेतृत्व भी करेंगे, हम लोग सरकार भी बनवाएंगे आजम खान साहब। खुशी तो आजम साहब को ये है कि 10 अक्टूबर को माननीय श्रद्धेय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि है और ठीक उससे पहले आजम साहब का छूटना। 10 अक्टूबर से शुरुआत करेंगे आजम साहब। नेता चूँकि उस समय घटना के समय वो जेल में थे और पहली श्रद्धांजलि उनके सामने पड़ रही छूटने के बाद। हो सकता है 10 अक्टूबर को सैफाई और वहाँ पर जाएं और वहाँ पर फूल माला अर्पित करके चूँकि आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, किसी दल में नहीं जाएंगे बल्कि लोगों को तोड़ करके अपने दल में लाएंगे। और साहब का छूटना जिस तरीके से 12 से 17 सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली थी, 27 में आजम साहब के नेतृत्व में अब उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। स्वयं नेताजी नहीं रहे, उनकी भूमिका, और स्वयं वो फाउंडर मेंबर हैं। लिहाजा आजम साहब की जैसे वो डबल इंजन सरकार चला रही है, अब आजम साहब के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके 29 में लोकसभा के चुनाव में एक दौर आएगा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे, एक दौर आएगा कि उनके पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव भारत में कभी प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो आज जश्न मना रहे हैं आजम खान के छूटने का। इनका सीधा सीधा ये भी मानना है कि जो अफवाहें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी एक साजिश है। आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे। ऐसी ही राय लोगों की आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, खबर चौक, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।